हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सम ऑफ टू आइडियल्स। तो स्टूडेंट जो आज की हमारी वीडियो होगी उसमें हम आइडियल के दो आइडियल्स अगर आपको गिवन है तो उसके सम के बारे में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे स्टूडेंट यहाँ पे कि आप सम ऑफ टू आइडियल्स किस तरीके से लिखते हैं और जो आप सम ऑफ टू आइडियल्स करेंगे, जो मैं आपको समझाऊंगी, जो कंपोजिशन सम ऑफ टू आइडियल्स की होगी, जो अगेन एक कंपोजिशन आएगी सम ऑफ टू आइडियल्स की, स्टूडेंट वो अगेन एक आइडियल बन के दिखाएगी। मतलब अगर आप दो आइडियल्स का सम करते हैं तो वो अगेन एक आइडियल होगा, किसके लिए? रिंग आर के लिए स्टूडेंट। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम थ्योरम की जो स्टेटमेंट है उसको समझ लेते हैं, फिर उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं जो सम ऑफ टू आइडियल्स की जो कंपोजिशन आज मैं आपको समझाने वाली हूँ। तो स्टूडेंट थ्योरम की स्टेटमेंट है, लेट S1 एंड S2 बी टू आइडियल्स ऑफ अ रिंग आर। लेट, अगर आपके पास स्टूडेंट दे रखा है कि अगर दो आइडियल्स हैं किसी रिंग के पास में, दो आइडियल्स हैं S1 एंड S2 बी टू आइडियल्स ऑफ अ रिंग आर, तो लेट आपको दे रखा है कि S1 प्लस S2 की जो कंपोजिशन है वो किस तरीके से लिखी गई है। कि अगर आपके पास दो आइडियल्स का सम करना है तो स्टूडेंट आपने किस तरीके से लिखा कि फर्स्ट आइडियल में से एक एलिमेंट लिया आपने और सेकंड आइडियल में से भी एक एलिमेंट चूज किया, यानी कि A1 अगर आप S1 में से लेते हैं और A2 अगर आप S2 में से लेते हैं, तो इसका मतलब आपने क्या करना है कि दोनों आइडियल्स के आपने एलिमेंट्स चूज करें। A1 चूज करा S1 में से, A2 चूज करा S2 में से, और दोनों को अगर ऐड करते हैं तो आपके जो एलिमेंट्स आएंगे वो किसके एलिमेंट्स होंगे स्टूडेंट? S1 प्लस S2 के एलिमेंट्स होंगे। इसका मतलब अगर आपको दो आइडियल्स का सम करना है तो स्टूडेंट कैसे करना है? आपको फर्स्ट आइडियल में से एलिमेंट लेना है, सेकंड आइडियल में से एलिमेंट लेना है और दोनों को ऐड करना है। तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट आइडियल का, सेकंड एलिमेंट सेकंड आइडियल का, और आपको एडिशन करना है। तो इस तरीके से स्टूडेंट इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स इसी तरीके के होंगे। मैंने आपको सिर्फ इसके यहाँ पे कंपोजिशन समझा दी है। इसी तरीके से अगर कोई और एलिमेंट होता, B1 होता जो S1 में से होता, B2 अगर S2 में से होता, तो जो नेक्स्ट एलिमेंट क्या होता? B1 प्लस B2 होता। मतलब आपको एलिमेंट ही देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि अगर आपको Z1 प्लस Z2 दे रखा है, अगर कोई S1 प्लस S2 का एलिमेंट Z1 प्लस Z2 आपको दे रखा है तो Z1 S1 का एलिमेंट होगा और Z2 आपका S2 का एलिमेंट होगा। तो स्टूडेंट इसकी कंपोजिशन आपको ध्यान से समझ में आनी चाहिए, क्योंकि अगर कंपोजिशन समझ में आएगी S1 प्लस S2 की जो सम ऑफ टू आइडियल्स है, तभी आप उसको अच्छे से आइडियल प्रूव कर पाएंगे, क्योंकि जो कंपोजिशन है वहीं से आपको एलिमेंट्स चूज करने होंगे आइडियल प्रूव करने के लिए स्टूडेंट। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से यहाँ पे समझने की जरूरत है। तो स्टूडेंट अब आगे, क्योंकि हमें कंपोजिशन समझ में आ गई है कि सम ऑफ टू आइडियल्स आप किस तरीके से लिखते हैं, किस तरीके से उसके एलिमेंट्स आते हैं, तो प्रूव क्या करना है? देन S1 प्लस S2 इज कॉल्ड सम ऑफ आइडियल्स S1 एंड S2। तो ये जो आपने कंपोजिशन लिखी है इसको सम ऑफ टू आइडियल्स यानी कि S1 और S2 के सम को S1 और S2 का सम बोलेंगे, आइडियल्स का सम बोलेंगे। इज एन आइडियल ऑफ R, इसका मतलब जो आपने ये कंपोजिशन S1 प्लस S2 लिखी है इसको भी आपको आइडियल प्रूव करके दिखाना है। किसके लिए? जो आपकी रिंग R है स्टूडेंट, जिसके लिए कि S1 और S2 दो आपके आइडियल्स से रखे थे। अच्छा स्टूडेंट, तो सबसे पहले तो आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि अगर आप किसी भी नॉन एम्प्टी सेट S को, कोई भी सेट आपको S दे रखा है, कोई भी और सेट अगर आपको दे रखा है, अगर आप उसे आइडियल प्रूव करना चाहते हैं स्टूडेंट, तो आपको पता है कि आइडियल कैसे प्रूव करते हैं। फर्स्टली तो आपको कंडीशन प्रूव करके दिखानी होती है कि अगर दो एलिमेंट आप आइडियल में से यानी कि उस नॉन एम्प्टी सेट S में से या जो भी सेट आपको दे रखा है लेते हैं, तो उनका डिफरेंस अगेन उसी सेट में होना चाहिए स्टूडेंट। दूसरा, अगर आप बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, जो प्रॉपर्टी है आपकी कि अगर आपने कोई रिंग में से एलिमेंट लिया और आपने आइडियल यानी कि जो आइडियल जिसे आप प्रूव करना चाहते हो, S जो आपका है सेट है, आपका नॉन एम्प्टी सेट S है, तो उसमें से अगर आप कोई एक एलिमेंट लेते हो तो रिंग के एलिमेंट को चाहे राइट साइड से आप कंपोज करें जो आपका सेट S का एलिमेंट है, या फिर लेफ्ट साइड से कंपोज करें, दोनों कंपोजिशन अगेन उसी सेट को अगर बिलोंग करती हैं जिसे आप आइडियल प्रूव करना चाहते हैं, तो वो जो S कलेक्शन होता है स्टूडेंट वो आपका आइडियल प्रूव हो जाता है। तो स्टूडेंट हम प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं कि सबसे पहले तो आपने क्या बोला कि जो ये S1 प्लस S2 है वो आपका नोट जो है नॉट इक्वल टू 5 है, यानी कि नॉन एम्प्टी सेट है। क्यों स्टूडेंट? क्योंकि आपने लिखा 0 जो है आपका S1 में से एक एलिमेंट, 0 जो है आपका S2 में से एक एलिमेंट, और अगेन अगर आप 0 और 0 को ऐड करते हैं, जो एलिमेंट आपका आता है स्टूडेंट वो किसको बिलोंग करता है? S1 प्लस S2 को, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट आपका फर्स्ट सेट में से, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट में से, और दोनों की जो एडिशन करके एक एलिमेंट आता है वो किसको बिलोंग करता है? S1 प्लस S2 को बिलोंग करता है। स्टूडेंट S1 एक आइडियल है, ये सब रिंग भी होगा, सब रिंग है तो रिंग की सारी कंडीशंस होल्ड होती हैं, और क्योंकि रिंग के अंदर आपकी एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है तो इसका मतलब लिख सकते हैं कि 0 S1 को भी बिलोंग करता है और S2 को भी बिलोंग करता है स्टूडेंट। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। इसका मतलब कि S1 प्लस S2 में कम से कम एक एलिमेंट यहाँ पे स्टूडेंट जरूर है। अच्छा स्टूडेंट, अब आपको ये क्लियर होना चाहिए क्योंकि आपको क्या चीज यहाँ पे दे रखी है? आल्सो एज S1 एंड S2 आर आइडियल्स ऑफ अ रिंग आर, देयरफॉर जो अभी तक गिवन है स्टूडेंट उसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि अगर आपको S1 और S2 दो आइडियल्स दे रखे हैं तो ये क्या कंडीशंस फुलफिल करते हैं, क्या इनके पास प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहले तो अगर S1 S2 आइडियल्स है तो S1 और S2 सब ग्रुप्स होंगे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन के रिस्पेक्ट में ये क्या होंगे स्टूडेंट? सब ग्रुप फॉर्म करेंगे किसका? रिंग आर का। तो ये कैसे होंगे? सब ग्रुप्स होंगे किसके?
सब ग्रुप्स ऑफ आर, यहाँ पे स्टूडेंट आपको लिख देना चाहिए कि S1 और S2 आपके सब ग्रुप्स है किसके, रिंग आर के, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो स्टूडेंट एक कंडीशन से तो आपको यहाँ से क्लियर हो गई है जो आपको गिवन स्टेटमेंट में थी। दूसरी कंडीशन ये है कि S1 और S2 दोनों के दोनों आइडल हैं, तो यानी कि दोनों के दोनों बोथ साइडेड आइडल हैं, तो लेफ्ट आइडल भी है और आपका राइट आइडल भी है, कि अगर रिंग में से कोई एलिमेंट लेते हो और इस S1 में से अगर आप कोई एलिमेंट लेते हो, सेट में से एलिमेंट लेते हो, तो R A1 और A1 R दोनों के दोनों S1 को भी बिलोंग करेंगे। इसी तरीके से स्टूडेंट आपने रिंग का एलिमेंट फिर से चूज किया क्योंकि S2 भी आपका आइडल है, तो A2 एलिमेंट आपने S2 में से लिया, तो आप देखेंगे इसको आप लेफ्ट साइड से कंपोज करते हैं रिंग के एलिमेंट को, और राइट साइड से कंपोज करते हैं, अगेन किसको बिलोंग करता है, S2 को बिलोंग करता है। तो स्टूडेंट जो गिवन था वहां से जो भी चीजें गिवन थी मैंने उसमें से सारी चीजें यहाँ पे लिख ली हैं कि अगर S1 S2 आइडल्स हैं तो वो किन किन कंडीशंस को फॉलो करते हैं स्टूडेंट। तो क्योंकि अब मुझे S1 प्लस S2 को आपको आइडल प्रूव करके दिखाना है, तो अब आपको अपना काम स्टार्ट करना है स्टूडेंट। अभी तक सिर्फ हमने जो डिस्कस किया है वो क्या किया है, जो आपको गिवन स्टेटमेंट दे रखी है। अच्छा स्टूडेंट, क्योंकि S1 प्लस S2 को अगर आपको आइडल प्रूव करना है तो इसका मतलब आपको दो एलिमेंट्स किस में से चूज करने पड़ेंगे, क्योंकि फर्स्टली आप S1 प्लस S2 को सब ग्रुप प्रूव करना चाहते हैं R का, किसके अंडर, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन के अंडर आप उसको सब ग्रुप प्रूव करके दिखाएंगे R के लिए, रिंग के लिए। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपने क्या किया, A1 प्लस A2 किस में से ले लिया, S1 प्लस S2 में से एक एलिमेंट चूज कर लिया, क्योंकि आपको पता है इसके एलिमेंट्स कुछ इस तरह की कंपोजिशन रखते हैं A1 प्लस A2। एंड अगेन हमने स्टूडेंट क्या किया, B1 प्लस B2 भी एक और एलिमेंट चूज कर लिया, जो किस में से ले लिया, S1 प्लस S2 में से, क्योंकि इसे हम अभी सब ग्रुप प्रूव करना चाहते हैं अंडर एडिशन, R के लिए, रिंग के लिए। तो अच्छा स्टूडेंट, अब आपको एक चीज यहाँ से क्लियर होनी चाहिए कि क्योंकि आपके पास A1 जो है स्टूडेंट वो किसको बिलोंग करता है, S1 को बिलोंग करता है इस कंपोजिशन के अंडर में, और स्टूडेंट यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, A2 जो है वो आपका S2 को बिलोंग करता है। इसी तरीके से स्टूडेंट आप क्या लिख सकते हो कि जो B1 है वो आपका स्टूडेंट किसको बिलोंग करता है, S1 को बिलोंग करता है, और B2 आपका S2 को बिलोंग करता है स्टूडेंट। ये तो आपको क्लियर हो गया। यहाँ से जो कंपोजिशन आप लिखते हैं कि ये फर्स्ट एलिमेंट यहाँ से आने वाला है S1 में से, ये आपका S2 में से स्टूडेंट। अब स्टूडेंट आपने देखा A1 भी S1 में है और B1 भी S1 में है, तो स्टूडेंट आप ये लिख सकते हैं क्योंकि S1 अगर आपका आइडल है तो वो सब ग्रुप है अंडर एडिशन, किसका, रिंग का। और इसी तरीके से क्योंकि A2 और B2 अगर S2 को बिलोंग करते हैं, S2 अगेन एक आइडल है, तो इसका मतलब ये भी आपका क्या है स्टूडेंट, आप लिख चुके हैं सब ग्रुप है R का अंडर एडिशन। तो स्टूडेंट यहाँ से क्या प्रॉपर्टी आप आगे लिख सकते हो वो आप यहाँ पे लिख के दिखाओगे, क्योंकि A1 और B1 दोनों के दोनों एलिमेंट किसके हैं, आइडल के एलिमेंट हैं। तो यहाँ से स्टूडेंट आप लिख सकते हो कि दोनों का डिफरेंस भी किसको बिलोंग करेगा, S1 को। एंड स्टूडेंट यहाँ से आप क्या कह सकते हो, A2 और B2 फिर अगेन आपके आइडल के एलिमेंट है, किसके, S2 के। तो इन दोनों का डिफरेंस भी स्टूडेंट किसको बिलोंग करेगा, आपका S2 को ही बिलोंग करेगा स्टूडेंट। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। तो ये आपने लिख लिया, जो आपको गिवन था उसी में से बस मैंने अभी तक लिखा है स्टूडेंट कि ये एलिमेंट इस तरह से बिलोंग करेंगे S1 और S2 को। अच्छा स्टूडेंट, अब आपने क्या लिखा, एक एलिमेंट आपके पास S1 में से है, एक एलिमेंट S2 में से है। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं, मैंने क्या लिखा, A1 माइनस B1 S1 में से, और आपने क्या लिखा, दूसरा एलिमेंट लिखा A2 माइनस B2 S2 में से। और इन दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं स्टूडेंट, तो ये किसको बिलोंग करेंगे, जो कंपोजिशन किसको बिलोंग करेगी, जो नई कंपोजिशन आएगी वो S1 प्लस S2 को बिलोंग करेगी स्टूडेंट, क्योंकि आपको क्लियर है फर्स्ट एलिमेंट S1 में से, सेकंड एलिमेंट S2 में से, ऐड करेंगे तो S1 प्लस S2 को बिलोंग करता है। अच्छा स्टूडेंट, अब यहाँ से क्या लिख सकते हो, आप ये करेंगे कि A1 प्लस A2 आपने अलग कर लिया, और यहाँ से आपने नेगेटिव को रखा जो है अपना बाहर। अगर आप नेगेटिव B1 नेगेटिव B2 लिखेंगे, फिर से आप इस तरीके से लिखेंगे, एक स्टेप हमारा और बढ़ जाएगा। तो आप डायरेक्ट करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस आपने ले लिया बाहर, तो अंदर आ जाएगा माइनस बीच में, और ये A1 प्लस A2, और ये बचेगा आपका B1 प्लस B2। ये आपने लिख दिया स्टूडेंट S1 प्लस S2। तो ये कंपोजिशन आपकी बिलोंग कर रही है S1 प्लस S2 को। अच्छा स्टूडेंट, आपने A1 प्लस A2 किस में से लिया था, S1 में से, B1 प्लस B2 किस में से लिया था, S2 में से। तो दोनों का जो डिफरेंस है स्टूडेंट वो किसको बिलोंग कर रहा है, S1 प्लस S2 को। यही आप चाहते हैं कि जो दो एलिमेंट्स अगर आप S1 प्लस S2 में से लेते हैं, किसी भी सेट में से लेते हैं, नॉन एम्प्टी सेट में से, और अगर उनका डिफरेंस भी उसी सेट को अगेन बिलोंग कर जाता है, तो इसका मतलब स्टूडेंट आप क्या लिख सकते हो कि आपका S1 प्लस S2 क्या है, एक सब ग्रुप है किसके अंडर में, एडिशन, जो आपका बाइनरी ऑपरेशन है एडिशन के अंडर में, और किसका, जो आपको रिंग R दे रखी है स्टूडेंट। तो आप लिखेंगे स्टूडेंट A1 प्लस A2, और आपने कहाँ से लिया था, B1 प्लस B2। दो एलिमेंट्स आपने चूज किए थे स्टूडेंट, कहाँ से लिए थे, S1 प्लस S2 में से लिए थे। और क्या इंप्लाई यहाँ से कर गया स्टूडेंट, यहाँ से आप लिख सकते हो कि आपने S1 प्लस S2 में से लिए थे, और आपने इंप्लाई क्या करके दिखा दिया कि दोनों का जो डिफरेंस है A1 प्लस A2 और माइनस में B1 प्लस B2, ये स्टूडेंट आपका किसको बिलोंग कर गया, इसी कंपोजिशन को बिलोंग करता है। दो एलिमेंट आपने चूज किए थे इसी कलेक्शन में से, इनका डिफरेंस भी अगर इसी कलेक्शन को बिलोंग करता है स्टूडेंट, तो आप ये लिख सकते हो, क्योंकि अब आपको यहाँ से ये चीज़ करके दिखानी है स्टूडेंट। ये आपने प्रूव कर दी है एक कंडीशन, यहाँ से आप लिखेंगे
हेंस देयर यहाँ से क्या इंप्लाइज हो जाएगा कि S1 प्लस S2 इज अ सब ग्रुप। यहाँ से स्टूडेंट आप क्या लिख सकते हो, इज अ सब ग्रुप ऑफ R, रिंग का ये आपका सब ग्रुप हो गया अंडर एडिशन। एक कंडीशन प्रूव हो चुकी है स्टूडेंट अंडर एडिशन, एक कंडीशन आपने प्रूव कर दी है। अभी आपको मल्टीप्लिकेशन वाली कंडीशन बोथ साइडेड आइडल भी प्रूव करके दिखाना है स्टूडेंट, तो वो अब हम यहाँ से देख लेते हैं किस तरीके से करेंगे स्टूडेंट। तो अब स्टूडेंट आपकी नेक्स्ट कंडीशन फिर से स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पे स्टूडेंट आप क्या लिखेंगे कि अगर मान लीजिए एक एलिमेंट आपने रिंग में से लिया, ठीक है स्टूडेंट, और A1 प्लस A2, क्योंकि आपको पता है इसके जो एलिमेंट्स है S1 प्लस S2 के कुछ इस तरीके के हैं, ये बिलोंग करता है आपका S1 प्लस S2 को, ये लिख लिया स्टूडेंट आपने। तो यहाँ से स्टूडेंट आप क्या लिख सकते हैं, अब आपको नेक्स्ट आगे अपना काम करके दिखाना है। एक एलिमेंट आपने चूज कर लिया रिंग में से और A1 प्लस A2 आपने ले लिया S1 प्लस S2 में से। अच्छा स्टूडेंट आप ये चीज़ तो लिख ही सकते हैं कि R जो है रिंग का एलिमेंट है और A1 जो है स्टूडेंट आपका कहाँ से आएगा, फर्स्ट एलिमेंट आपका फर्स्ट सेट यानी कि फर्स्ट आइडल में से S1 में से। और आप ये भी लिख सकते हैं स्टूडेंट कि जो A2 है वो आपका यहाँ से स्टूडेंट आप लिख सकते हो एंड आपका A2 जो है वो आपका S2 का एलिमेंट है स्टूडेंट। अभी तक सिर्फ हमने जो लिया है उसी को ही यहाँ पे लिख के दिखाया है। ये हो गया स्टूडेंट। उसके बाद आपने क्या लिखा कि अगर आपने रिंग में से एक एलिमेंट लिया और आपने आइडल में से एक एलिमेंट लिया, क्योंकि S1 आइडल है आपका, तो आप ये लिख सकते हैं कि जो RA1 है और A1R है, क्योंकि ये बोथ साइडेड आइडल है, A1R है, लेफ्ट आइडल भी है और राइट आइडल भी है, तो ये आपका किसको बिलोंग करेगा स्टूडेंट, S1 को ही बिलोंग करेगा। अच्छा स्टूडेंट एक कंडीशन ये हो गई। अब आपने लिखा कि R जो है आपका रिंग का एलिमेंट है और A2 S2 को बिलोंग करता है, ये भी आपका बोथ साइड आइडल है, बोथ साइडेड आइडल है स्टूडेंट। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ से बोथ साइडेड आइडल है ये, तो यहाँ से भी आप क्या लिखेंगे कि RA2 एंड, ये हमने पहले भी लिखा था लेकिन यहाँ पे फिर आपको बताना पड़ेगा क्योंकि आप प्रूव कर रहे हैं अपनी जो भी आपको दे रखा है उसको, तो आप लिख चुके हैं लेकिन अब आप अपने काम को यहाँ पे प्रूव करके दिखा रहे हैं। तो यहाँ से RA2 एंड A2R भी S2 को बिलोंग करेगा क्योंकि ये भी राइट आइडल भी है, लेफ्ट आइडल भी, बोथ साइडेड आइडल है स्टूडेंट। तो यहाँ से स्टूडेंट आप ये लिख सकते हैं कि RA1 भी आपको किसको बिलोंग करता है स्टूडेंट, आपने ये चीज़ देखी कि RA1 जो है स्टूडेंट वो आपका किसका एलिमेंट हो गया, S1 का, और ये जो RA2 है स्टूडेंट ये किसका एलिमेंट है, S2 का। तो एक एलिमेंट आपने S1 में से चूज किया, एक आपने S2 में से चूज किया, तो स्टूडेंट ये आपने यहाँ से S1 में से लिया, ये S2 में से लिया। अगर हम इनको ऐड कर देते हैं, हमने क्या किया स्टूडेंट, RA1 और प्लस में स्टूडेंट क्या कर दिया RA2, तो ये किसको बिलोंग करेगा स्टूडेंट, S1 प्लस S2 को करेगा। कोई गलत चीज़ नहीं लिखी हमने यहाँ से। अच्छा स्टूडेंट यहाँ से आपने ये लिख दिया। अब स्टूडेंट हम क्या कर सकते हैं, ये आपका दोनों, ये आपका क्या था स्टूडेंट, अगर हम देखें तो S1 क्योंकि आपका कैसा था, राइट आइडल भी है, लेफ्ट आइडल भी है, तो यहाँ से आपका ये जो है ये लेफ्ट आइडल का एलिमेंट आपने लिखा है क्योंकि S1 जो है आपका स्टूडेंट लेफ्ट आइडल है, तो RA1 इसको बिलोंग करता है। और यहाँ से RA2 आपका S2 को क्यों बिलोंग कर रहा था, ये जो एलिमेंट S2 को क्यों बिलोंग कर रहा था, क्योंकि ये आपका लेफ्ट आइडल भी है और राइट आइडल भी है। तो यहाँ से स्टूडेंट आपने R को ले लिया आउटसाइड, बाहर रख लिया, तो ये आप स्टूडेंट यहाँ से लिख सकते हैं कि R और यहाँ से क्या आ जाएगा A1 प्लस A2, तो ये किसको बिलोंग करता है स्टूडेंट, आपका S1 प्लस S2 को। तो स्टूडेंट एक चीज़ यहाँ से आपको क्लियर हो गई कि आपने रिंग में से कोई एलिमेंट लिया था, ये एलिमेंट आपने S1 प्लस S2 में से चूज किया था और आपने लेफ्ट साइड से रिंग के एलिमेंट को कंपोज किया, जो सेट आप आइडल प्रूव करना चाह रहे हैं, लेफ्ट आइडल प्रूव करना चाह रहे हैं यहाँ पे स्टूडेंट। तो लेफ्ट साइड से आपने रिंग का एलिमेंट लिया, ये आपने सेट में से एलिमेंट लिया, दोनों को कंपोज किया और अगेन किसको बिलोंग कर गया, इस S1 प्लस S2 कलेक्शन को। इसका मतलब लेफ्ट आइडल की प्रॉपर्टी यहाँ से स्टूडेंट आपकी श्योर हो चुकी है। अब स्टूडेंट आपको क्या करना है, राइट आइडल की प्रॉपर्टी भी यहाँ से आपको शो करके दिखानी है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट आपने देखा कि A1R आपने किस में से ले रखा है, S1 में से ले रखा है। A2R स्टूडेंट आपने किस में से ले रखा है, क्योंकि ये राइट आइडल भी है तो A1R, और ये भी राइट आइडल है तो A2R किसको बिलोंग करेगा, S2 को, और A1R बिलोंग करेगा S1 को। अब दो एलिमेंट आपने कहाँ से चूज करे स्टूडेंट, एक तो लिया आपने किस में से, S1 में से, तो यहाँ से स्टूडेंट आप लिख सकते हो कि A1R आपने S1 में से लिया और A2R क्योंकि ये राइट आइडल है S2, तो ये दोनों एलिमेंट एक तो S1 का हो गया राइट आइडल की वजह से, ये आपने लिख लिया स्टूडेंट क्योंकि ये दोनों के दोनों राइट आइडल थे, तो ये जो है S1 को बिलोंग कर रहा था, ये S2 को बिलोंग कर रहा था एलिमेंट। अब स्टूडेंट यहाँ से आप लिख सकते हो A1 प्लस A2 और यहाँ स्टूडेंट आ गया आपका R, और ये किसको बिलोंग कर रहा है स्टूडेंट, S1 प्लस S2 को। यही आप चाहते थे प्रूव करना कि आपने एलिमेंट लिया S1 प्लस S2 में से, रिंग का एलिमेंट आपने कंपोज किया राइट साइड से, और अगेन अगर आपका S1 प्लस S2 को बिलोंग कर रहा है तो यहाँ से लेफ्ट आइडल की प्रॉपर्टी शो होती है और यहाँ से राइट आइडल की प्रॉपर्टी शो होती है स्टूडेंट। यहाँ से कौन सी हो गई आपकी, लेफ्ट आइडल की प्रॉपर्टी, और यहाँ से स्टूडेंट आपकी हो जाती है ये आपकी राइट आइडल की प्रॉपर्टी। तो स्टूडेंट ये आपने देख लिया कि दोनों प्रॉपर्टी शो हो चुकी हैं, सब ग्रुप आपका प्रूव कर चुके हो आप R के लिए अंडर एडिशन के रिस्पेक्ट में।
तो स्टूडेंट अब आप यहाँ से कह सकते हो क्योंकि दोनों ही कंडीशन से हो चुकी हैं, ये भी आपका बोथ साइडेड आइडियल बन चुका है जो S1 प्लस S2 कलेक्शन है स्टूडेंट। तो इसका मतलब आपकी सारी कंडीशंस मिला के आप यहाँ से स्टूडेंट एक बात लिख सकते हो कि जो आपका S1 प्लस S2 जो कलेक्शन आपने लिखा था, जो कंपोजिशन बना के जो आपका सेट नया बना था S1 प्लस S2, यानी कि दो आइडल्स का सम करने से जो नया सेट आपका बनता है वो भी स्टूडेंट आपका आइडल बनता है किसके लिए, रिंग R के लिए स्टूडेंट। तो स्टूडेंट इस वीडियो के अंदर ना ज़्यादा टफ नहीं है कुछ भी, क्योंकि अगर आपको आइडल की डेफिनेशन क्लियर है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है कि आइडल अगर आप किसी सेट को प्रूव करना चाहते हैं, नॉन एम्प्टी सेट एस को, कोई भी सेट आपको दे रखा है, यहाँ पे मैं ऐसे ही डिनोट कर रहे हैं आइडल को, तो अगर आप उससे आइडल प्रूव करना चाहते हैं तो दो कंडीशन प्रूव करनी होती है। फर्स्टली तो उसको आप सब ग्रुप प्रूव करके दिखाते हैं रिंग के लिए, जो भी आपको रिंग दे रखी है अंडर एडिशन, यानी कि एडिशन आपका बाइनरी ऑपरेशन हो जाता है। सेकेंडली आप प्रूव करके दिखाते हो कि वो आपका राइट आइडल की कंडीशन भी होल्ड करता है और लेफ्ट आइडल की भी कंडीशन होल्ड करता है, बोथ साइडेड आइडल है। यहाँ पे कलेक्शन क्योंकि आपका S1 प्लस S2 है, तो स्टूडेंट बस दिक्कत आपको कहाँ आती है, जो बच्चों को जो दिक्कत आती है स्टूडेंट्स को, कि उन्हें एलिमेंट्स चूज करने में दिक्कत आती है, क्योंकि अब स्टूडेंट S1 प्लस S2 है तो एलिमेंट्स S1 प्लस S2 में से आएंगे दो एलिमेंट, उनका डिफरेंस जब आप करोगे तो प्रॉपर्टी कौन सी यूज करोगे, क्योंकि आपको गिवन है S1 भी आइडल है S2 भी आइडल है, तो प्रॉपर्टीज तो हम यूज कर रहे हैं S1 के आइडल होने की और S2 के आइडल होने की। और आपने एलिमेंट्स चूज कहां से करने होते हैं, क्योंकि आप S1 प्लस S2 को आइडल प्रूव करना चाहते हो। जब आपने सब ग्रुप प्रूव करके दिखाया अंडर एडिशन, तो दो आपने एलिमेंट चूज किए S1 प्लस S2 में से, उनका डिफरेंस किया, आपने देखा अगेन वो S1 प्लस S2 को बिलोंग करता है। फिर आपने स्टूडेंट S1 प्लस S2 में से एक एलिमेंट लिया, रिंग में से एलिमेंट लिया, आपने उसको राइट साइड से कंपोज किया, लेफ्ट साइड से कंपोज किया, वो भी आपका S1 प्लस S2 को ही बिलोंग करता है स्टूडेंट। तो आपने लिखा कि S1 प्लस S2 इज अगेन एन आइडल ऑफ R, वो भी आपका एक आइडल बनता है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ये सारी चीज़ें अगर आपको यहाँ से क्लियर हो जाती हैं, वैसे मैंने काफ़ी क्लियर करते हुए बताया, बस आपको स्टूडेंट आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, आपको आपकी टर्म्स क्लियर होनी चाहिए। जो आपको सेट दे रखा है, अगर वो नया सेट अगर आपको बना के दे भी रखा है तो उसकी जो कंपोजिशन है वो किस तरीके की है, अगर वो आपको क्लियर है, एलिमेंट्स चूज अगर आप अच्छे से कर पा रहे हैं, तो स्टूडेंट मुझे नहीं लगता आज की वीडियो में कुछ इतना कोई टिपिकल कोई मतलब ऐसा पॉइंट आया हो जिसमें आपको कुछ क्लियर ना हुआ हो। फिर भी स्टूडेंट अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आने वाली वीडियोज़ में मैं इस तरह से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करती रहूंगी। थैंक्स।